तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो लास्ट टाइम मैंने वेट गेन की वीडियो डाली थी, उस पर मैंने बताया था कि बॉडी के टाइप्स कैसे हैं और किस तरह कौन की टाइप्स की बॉडी की कैसे जो है गेनिंग करती है या फैट लॉस करती है, इस बारे में मैंने बताया था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी आप जाकर देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एक कमेंट पे रहेगा। मैं एक रिप्लाई दे रहा हूँ। मेरे पास लास्ट वीडियो पे एक कमेंट आया था कि 1 महीना मेरे को वेट जो जिम जाते होगा लेकिन मेरा वेट गेन नहीं हो रहा। लास्ट वीडियो भी ऐसे ही कमेंट में मैंने बनाई थी। अगर आप भी चाहते हो कि आपके क्वेश्चन का मैं जवाब दूं तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी समस्या क्या, कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। तो उनका भी सेम यही क्वेश्चन था कि 1 महीना हो गया मेरा वेट गेन नहीं हो रहा, कुछ डाइट बताओ। तो मैं आज डाइट कंसल्ट करने वाला हूँ आपसे कि ऐसा आप क्या ऐड करें अपनी डाइट में जिससे आपका तेज़ी से वेट गेन हो। देखिए, दो चीज़ें हमारे गेनिंग में होती है। एक होता है मसल ग्रोथ, दूसरा होता है हमारा वेट गेन। वेट गेन और मसल ग्रोथ में क्या डिफरेंस है? अगर आप मसल मास यानी कि जो लीन मास है वो गेन करना चाहते हो तो आपको क्या करना होता है कि अपनी जो डाइट में प्रोटीन ज़्यादा करना पड़ता है, यानी कि प्रोटीन को हाई करना पड़ता है। इसके रीज़न ये है क्योंकि जो हमारी मसल्स है, जब हम वर्कआउट करते हैं उस दौरान हमारी जो मसल है ब्रेक डाउन होती है यानी कि टूटती है, तो उसको जो रिपेयर करता है वो करता है प्रोटीन। इसलिए हमारी जो है डाइट में हाई प्रोटीन होना चाहिए जिस कारण हमारा मसल मास जो है जल्दी ग्रो हो। और दूसरा होता है वेट गेन। अब वेट गेन कैसे होता है? देखिए, अब मसल मास के साथ साथ जब फैट भी गेन करते हैं उसको हम वेट गेन बोलते हैं। अब बहुत सारे लोग उसको भी गेनिंग बोल देते हैं कि मसल मास कर रहा है कि ये भी गेनिंग है, लेकिन दोनों गेनिंग में डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। आपने बल्क गेन सुना होगा, वो बल्क गेन ही कुछ इस टाइप का होता है। अब इन दोनों को हम समझ लेते हैं कि अगर हम लीन मास गेन करना है तो क्या करें, और जो लीन मास के साथ साथ हमको जो है फैट गेन भी करना है, नहीं बल्क में गेन करना, तो क्या करें? देखिए, अगर आपको लीन मास गेन करना है तो मैंने आपको बताया कि हाई प्रोटीन आपको रखना पड़ेगा, और बल्क गेन आपको करना है तो उसमें आपको हाई कार्ब करना पड़ेगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट बढ़ाना पड़ेगा। अब कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट वैसे तो जो है एनर्जी के रूप में काम करती है, यानी कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। ऐसे ही फैट हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन कार्ब्स का एक रूल है। देखिए, दो तरह की हमारी कार्ब्स होती है, कॉम्प्लेक्स कार्ब, एक सिंपल कार्ब। सिंपल कार्ब्स जो होती है जैसे शुगर, जैसे चीनी हो गया, वो एक सिंपल कार्ब्स का सोर्स है। और कॉम्प्लेक्स कार्ब हो गया जैसे आलू हो गया, शकरकंदी हो गया, केला हो गया, इस तरह की चीज़ हमारी कॉम्प्लेक्स कार्ब का सोर्स है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, अगर आप सिंपल कार्ब्स लेंगे तो जल्दी डिजोल्व हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, और उसका जल्दी ग्लूकोज ग्लाइकोजन बन के मसल्स तक पहुंच जाता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्ब क्या है? एक उसका प्रोसेस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक बनाना खाया यानी कि एक केला खाया, तो उसमें है कॉम्प्लेक्स कार्ब है। तो वो क्या करेगी, पहले बॉडी में जाएगी। बॉडी में जाने के बाद एक पेन किलर हमारी बॉडी में होता है फंक्शन, जैसे दिल, गुर्दे, फेफड़े, ऐसे ही एक पेन किलर होता है जो कि हमारा इंसुलिन रिलीज करता है। वो इंसुलिन क्या करेगा, जो आपने कार्ब्स खाया उसके पार्टिकल को तोड़ के शुगर में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद उसका ग्लूकोज बनेगा, उसके बाद उसका ग्लाइकोजन बनेगा जो कि हमारी मसल्स में जाकर होल्ड हो जाएगा। वो ग्लाइकोजन क्या करता है, हमारी मसल्स को पावर देता है उस दौरान जब हम वर्कआउट करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए 100 एक क्वांटिटी लेके चलते हैं, जैसे कि 100 नंबर यानी कि 100 हमारे पास ग्लाइकोजन है और बॉडी को जरूरत है उसकी 50 की। तो 100 ग्लाइकोजन में से 50 ग्लाइकोजन हमारी बॉडी ने रख लिया। एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ मैं 100 का, वो ऐसा डायमीटर नहीं है जिससे हम इसको माप सके, बाकी एनर्जी को एटीपी में माप सकते हैं। जैसे कि 50 जो है ग्लूकोजन है, वो ग्लाइकोजन है सॉरी, वो हमारी मसल्स ने होल्ड कर लिया। बाकी का जो बच गया बॉडी उसको क्या करेगी, इमरजेंसी के लिए, मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर देख लेना पूरी वीडियो। अब वो जो बचा हुआ ग्लाइकोजन है बॉडी क्या करेगी, इमरजेंसी के लिए उसको स्टोर कर लेगी अपनी ही बॉडी में। कहाँ? एक फैट के रूप में कन्वर्ट करके, उसको उस ग्लाइकोजन को फैट में कन्वर्ट करके उसमें बॉडी में उसको होल्ड कर लेगी, यानी कि उसको स्टोर कर लेगी, ताकि इमरजेंसी में जब कभी मसल्स को ज़रूरत पड़े या बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़े उससे एनर्जी ले सके। और वो जो फैट हमारा स्टोर होगा वो हमारी पूरी बॉडी में स्टोर होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा जो स्टोर होता है वो स्टमक पर होता है। लेडीज़ की हम बात करें, क्योंकि लेडीज़ का हमारे पास कमेंट आया था, इस दीदी का कोमल नाम है इनका, इन दीदी का कमेंट आया था, तो इनकी बात बताता हूँ। अगर ये जो बॉडी पे फैट स्टोर करेगी वो हिप्स की तरफ होगा, क्योंकि इनका जो पेल्विक पार्ट है वो थोड़ा चौड़ा होता है आदमी के मुकाबले। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। सारी चीज़ मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि क्या कैसे क्या होगा, लेकिन आप सब लोगों का सपोर्ट मेरे को नहीं मिल रहा है। तकरीबन एक 328 सब्सक्राइबर हुआ है, लास्ट वीडियो के एक सब्सक्राइबर तो आया, बहुत खुशी हुई, और व्यूज़ भी
38 के करीब हमारे व्यूज़ गए हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग धीरे धीरे दिन पर दिन सपोर्ट कर रहे हैं, तो कोशिश करूँगा कि जो कोई भी अगर नया सब्सक्राइबर इस वीडियो को देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आम फिटनेस इन्फ्लुएंसर या कोई यूट्यूबर आपको ये चीज़ें बता रहा होगा। पूरा डीपली मैं हर एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये तो हो गया हमारा फंक्शन की ग्लाइकोजन और जो है कार्ब्स और प्रोटीन का काम क्या है। अब डाइट की हम बात कर लेते हैं, तो क्या हमें ऐसा ऐड करें हम जिससे हमारा जल्दी से वेट गेन हो। सबसे पहली डाइट है बनाना शेक। मैंने पहले ही बताया था कि ये हमारा जो एक केला है, एक केले में 40 से 50 ग्राम के आसपास हमको कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। वो डिपेंड करता है केले के साइज़ पे, कोई इतना भी आता है, इतना भी आता है, और इतना बड़ा भी केला आता है, इतना बड़ा हाँ आता होगा। तो क्या है कि अगर आप बनाना शेक दिन में 1, 2 या 3 बार लेती हो, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो कैलोरीज है वो मेंटेन रहेगी, पहली बात। और दूसरी बात, आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्लाइकोजन होल्ड कर पाओगे अपनी मसल्स के अंदर, जिससे मसल फूला फूला दिखेगा और जो है वेट गेन होने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। अब दूसरा तरीका ये है कि बनाना शेक को बनाएं कैसे। अब बनाना शेक में आप खजूर ऐड कर सकते हो, उसमें ड्राई फ्रूट आप ऐड कर सकते हो, या वे प्रोटीन आप यूज़ करते हो तो वे प्रोटीन आप उसमें यूज कर सकते हो। अगर वे प्रोटीन आपको यूज़ नहीं करना तो आप उसमें ओट्स ऐड कर सकते हो, उसमें सत्तू भी ऐड कर सकते हो। आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा चल रहा है सत्तू भी उसमें ऐड कर सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें आप बनाना शेक में ऐड करके, चॉकलेट सिरप आप ऐड कर सकते हो, उसमें भी काफ़ी कैलोरीज होती है, साथ में आपको कैफीन भी मिल जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो मेन कहने का मतलब ये है कि अगर आपको जल्दी वेट गेन करना है तो आप अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट बढ़ा दें, और किस फूड में कितना कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और कौन ज़्यादा इफेक्टिव है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ देरी है आपके चैनल को सब्सक्राइब करने की, जो कि आप लोग नहीं देख रहे हो, नहीं कर रहे हो चैनल। अब 70 से 80% लोग ऐसे वीडियो पर व्यूज़ आ रहे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर रहे, और ऐसे इंटरेस्टिंग टिप्स मैं आपको देता रहूँगा। और रही बात इसके रिज़ल्ट की, बनाना शेक के रिज़ल्ट की, तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, तो 15 से 20 दिन आप इसको यूज़ करके देखो, दिन में 2 टाइम बनाना शेक, और अपना रिज़ल्ट आप खुद देख लेना कि आपका वेट कितना गेन हुआ है, कितना नहीं। और जिसको भी कोई भी समस्या है या कोई चीज़ पर डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर कम है, टॉपिक भी मेरे पास कम है। अगर कल को भगवान चाहे तो अच्छे सब्सक्राइबर हो गए तो शायद सभी कमेंट का रिप्लाई देना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जितने भी आप कमेंट करोगे उतना आपके लिए भी बेनिफिट है और मेरे लिए भी बेनिफिट है। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद।